कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे, और कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में जानेंगे, और इसका फुल फॉर्म क्या है इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। सरल शब्दों में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसे प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जो है मैं आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर में कुल 8 लेटर्स होते हैं, जिसमें से सी का मतलब होता है कॉमन, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एम का मतलब मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इंजीनियरिंग, आर फॉर रिसर्च। तो आपने जाना कॉमन ऑपरेटिव मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च। अब आइए जानते हैं कंप्यूटर के जनक के बारे में कि कंप्यूटर का कौन जनक है। कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी के गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम करते हैं। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। हालांकि शुरू में उन्हें गणित यानी मैथमेटिक्स बहुत पसंद था। ऐसे में उन्होंने गणित की बड़ी गणना को हल करने के लिए एक कंप्यूटर बनाया, जो कि चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक संचालित कंप्यूटर सिस्टम बनाने की कल्पना की थी, लेकिन उनके पास पैसे की कमी होने के कारण वे सफल नहीं हो सके। अब जानते हैं कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में। पहला जनरेशन यानी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी 1946 से 1959 तक था। इन शुरुआती कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। परिणाम स्वरूप वे बहुत भारी होते थे। उनकी साइज एक कमरे जैसी होती थी और इसमें मटेरियल बहुत अधिक गर्म उत्पन्न करते थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली लगती थी, और ये बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होने के कारण ये ब्रेकडाउन का कारण बन गया, और ज़्यादा शटडाउन होने से ये कंप्यूटर जल्द से जल्द खराब होने लगे। यह पीढ़ी में कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज पर भरोसा करते थे, जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। ये कंप्यूटर एक समय में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक ही सीमित था। इसका इनपुट पंच कार्ड और पेपर टेप पर आधारित था। इसका आउटपुट प्रिंट आउट द्वारा आता था। ये बहुत अविश्वसनीय था, केवल मशीनी लैंग्वेज सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती थी और यह बहुत कीमती थे। इसकी कुछ विशेषताएं। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। यह अविश्वसनीय था, केवल मशीनी लैंग्वेज ही सपोर्ट करती थी, बहुत अधिक कीमत इसको चुकाना पड़ता था, बहुत गर्मी उत्पन्न करती थी, स्लो इनपुट और स्लो आउटपुट डिवाइस था इसमें। यह विशाल आकार के होते हैं, जैसे कि आपने पहले ही जाना, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे ये आकार में, और एसी की आवश्यकता पड़ती थी, और गैर पोर्टेबल थे, और बहुत ज़्यादा बिजली की खपत इसमें होती थी। इन पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701, IBM 650। अब बात करते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का पीरियड 1959 से 1965 के बीच था। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जो कि सस्ते थे पर पावर का उपयोग बहुत ज़्यादा करते थे, और उनकी साइज कॉम्पैक्ट थी। वैक्यूम ट्यूब की पहली पीढ़ी में मशीनी की तुलना में वे अधिक अविश्वसनीय और फास्ट थे। इस पीढ़ी में प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। इस पीढ़ी में फॉर्ट्रन और कोबोल जैसी असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। कंप्यूटर के बीच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। दूसरी पीढ़ी के कुछ विशेषताएं जो कि पहली पीढ़ी से अलग बनाती है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में विश्वसनीय। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा आकार। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करने वाला। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम बिजली की खपत। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में फास्ट, बहुत महंगे होते थे, एसी की आवश्यकता इसमें भी पड़ती थी, और यह मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट करते थे। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर थे। IBM
1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, UNI VSC 1108। अब बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का पीरियड 1965 से 1971 तक था। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह ICS का इस्तेमाल किया गया। एक IC में कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर एसोसिएट सर्किट के साथ थे। IC का आविष्कार जैक कल्वी ने किया था। इस विकास के कारण वे छोटे, विश्वसनीय और कुशल कंप्यूटर बना पाए। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी के दौरान हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रन 2 से फोर्ट्रन 5 तक है। कोलोव, पास्कल, PL/1 बेसिक यदि का उपयोग इसमें किया गया है। ये पहले कंप्यूटर थे जहां यूजर कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग करते थे। इस मशीन को सेंटर प्रोग्राम का उपयोग करते हुए एक साथ कई एप्लीकेशन रन करने की क्षमता होती थी। तीसरी पीढ़ी की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। तीसरी पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं: IC का इस्तेमाल किया गया, पिछले दो पीढ़ियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय। यह छोटे आकार के होते थे, कम गर्मी उत्पन्न करती थी और दोनों ही जनरेशन के मुकाबले ये फास्ट थे। इसमें कम कंपोनेंट लगते थे और ये अधिक महंगे होते थे। AC की आवश्यकता इसमें भी पड़ती थी। कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत इसमें होती थी। हाई लेवल लैंग्वेज को यह सपोर्ट करता था। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर IBM 360 सीरीज, होनिवा 60000 सीरीज PDP यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370/6, IBM 370/168, TDC 316। अब बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का पीरियड 1971 से 1980 तक था। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI सर्किट का इस्तेमाल किया गया। VLSI सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अन्य सर्किट एलिमेंट एक ही चिप पर लगाए गए। इसी के कारण इस चौथी पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर बनाना संभव हो गया था। चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर अधिक पावरफुल, कंपोनेंट विश्वसनीय और सस्ते थे। नतीजा यहाँ पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जन्म लिया। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। इस पीढ़ी में सभी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ बेस्ड आदि का उपयोग किया गया था। 1981 में पहली बार IBM में एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो विशेष रूप से घरेलू उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था और बाद में 1984 में एप्पल द्वारा मैकशॉट को बनाया गया। माइक्रो प्रोसेसर अब कम साइज और हाई प्रोसेसिंग पावर में बहुत आगे बढ़ गए थे। इन छोटे कंप्यूटरों की बढ़ी हुई पावर का अर्थ यह है कि उन्हें लिंक किया जा सकता था, नेटवर्क बना सकते थे। आखिरकार इंटरनेट का जन्म हुआ और तेजी से विकास हुआ। इस अवधि के दौरान अन्य प्रमुख एडवांसेस जैसे ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी GUI, माउस और लैपटॉप कीपैड और हाथ से पकड़े जाने वाले डिवाइस का जन्म हुआ। चौथी पीढ़ी के कुछ इस प्रकार विशेषताएं थे। VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। यह बहुत सस्ते थे, पोर्टेबल और विश्वसनीय था। PC का उपयोग इसमें किया गया। बहुत छोटी साइज इसका हो गया। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इंटरनेट की शुरुआत की गई। नेटवर्क के क्षेत्र में डेवलपमेंट, कंप्यूटर आसानी से उपलब्ध हो गया। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर DCI 10, स्टार 1000, DPD-11, C-Ray-1 फर्स्ट कंप्यूटर, C-Ray-1 सुपर कंप्यूटर, C-Ray XMP सुपर कंप्यूटर। अब बात करते हैं कंप्यूटर की
पांचवी पीढ़ी में। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का पीरियड 1980 से आज तक चल रहा है। पांचवी पीढ़ी में VLSI टेक्नोलॉजी ULSI टेक्नोलॉजी बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख ट्रांजिस्टर कंपोनेंट होते थे। यह पीढ़ी समांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और AI सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने के तरीके में खोज रही है जो कि मनुष्य की तरह सोच सके। एंड C++, जावा, .NET जैसी सभी हाई लेवल लैंग्वेज इस पीढ़ी में किया जाता है। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एडवांस प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज की सहायता से वास्तविक बुद्धि के साथ एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। AI में शामिल रोबोटिक नेटवर्क का जाल, गेम्स एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करने जो रियल लाइफ स्थिति में निर्णय ले सके। ऐसा कंप्यूटर बनाना एक संभव है। पांचवी पीढ़ी की कुछ मुख्य विशेषताएं: ULSI टेक्नोलॉजी, AI की डेवलपमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डेवलपमेंट, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति, मल्टीमीडिया फीचर के साथ अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सस्ती दरों पर बहुत पावरफुल कंपोनेंट और कंप्यूटर की उपलब्धता इस प्रकार है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर ये है: डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्रा प्रो, क्रोमबुक। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे आने वाले में आप सीखेंगे बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेस लेके आ रहा हूँ मैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए।